हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। आई होप सब अच्छे होंगे। और जो ये कहावत कही गई है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, बिल्कुल सही कही गई है। क्योंकि जो हम हाउस वाइफ्स हैं और जो उसके साथ साथ स्टडी भी कर रही हैं, वो इस बात को बलपूर्वक समझ सकती हैं। क्योंकि घर के काम करने के बाद अगर हम हेल्दी हैं तो मतलब पढ़ने में जो जब मोटिवेशन होता है वो पूरा होता है। पर जब हेल्थ अच्छी ना हो तो हेल्थ अच्छी ना होने के बाद दिमाग तो कहेगा कि पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो टाइम है वो इतना शॉर्ट होता है कि जितना मिल जाए ये लगता है कि थोड़ा रह गया, थोड़ा है। पर जितना भी टाइम मिले उसे अगर हेल्थ ख़राब है तो अपनी हेल्थ के ख़राब होने के बावजूद इतनी हिम्मत नहीं रहती कि पढ़ ही लें। जितना सोचा के बैठते हैं कि तय करते हैं इतना पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो वहाँ पर सारी की सारी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और उसके ऊपर पढ़ाई नहीं होती, छूट जाती है, तो उसके बाद क्या हो जाता है, डिमोटिवेशन हो जाता है। इस डिमोटिवेशन से निकलने के लिए हमें फिर और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और क्योंकि मैं आपको इसलिए बात कह रही हूँ क्योंकि मैंने खुद फील किया, क्योंकि पिछले दिनों से मेरी जो हेल्थ है वो काफ़ी ख़राब हो रही थी। और आज सुबह सुबह डॉक्टर के पास जाना पड़ा। अब डॉक्टर से आने के बाद दोपहर का खाना है, डॉक्टर ने वही है, कुछ भी हो जाए हेल्थ इशू तो वही है, हरी सब्जी खानी है और सलादें खानी है। वो मेरी तो कुछ बीमारी भी ऐसी है, तो डॉक्टर ने इसका है कि जो हरी सब्जियाँ हैं वो खानी है, जो सलाद है वो ज़्यादा से ज़्यादा खाना है। तो वह अपनी हेल्थ का, हम जो हाउस वाइफ हैं औरों का तो ध्यान रख लेंगे, औरों के लिए तो एफ़र्ट लगा लेते हैं, पर जो अपने लिए है अपने लिए करने में थोड़ा सा आलस कर जाते हैं। इसीलिए ये मेरे साथ नहीं, जो हाउस वाइफ्स होती हैं सबके साथ ऐसा ही होता है। क्योंकि अपने लिए कुछ भी करने में, ये तो खाना बनाने में देखो, अगर मतलब सबके लिए खाना बनाने का अगर कभी कभार अपने लिए खाना बनाना हो तो मतलब ये सोचे कि चला लूँ, काम कैसे भी कर लूँ, मैं ये खा लूँगी, वो खा लूँगी। और वैसे तो रूटीन है तो बनाने के लिए कोई सोचता ही नहीं है। तो बस अब दोपहर के खाने के बाद लड्डू को सुलाने के बाद मैंने दवाई लेकर काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा था, तो बस अपनी स्टडी में लग गई है। बल्कि मेरी 2-3 दिन से जो स्टडी है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो मतलब उससे भी मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि जब जो हमारा रूटीन होता है वो अगर बना रहता है तो ठीक है, और जो सोच के रहते हैं कि वही इतना करेंगे ये करेंगे, वो ना हो तो फिर मतलब जो पढ़ाई में जो जितना एफर्ट लगा के जितना आगे खींच सकते हैं उतना ही नहीं लगता है कि इतने दिन निकल गए, अब पढ़ा कुछ भी नहीं, तो फिर वही उसमें ही परेशान होते रहते हैं। तो सबसे मेन चीज़ है अपने जो हेल्थ है वो सबसे प्योरिटी में रखनी चाहिए। अगर हमारी हेल्थ सही रहेगी तो हमारी जो पढ़ाई है वो सुपर फास्ट स्पीड में चलेगी। और हेल्थ अच्छी नहीं है तो वही है, पढ़ाई का क्या होना बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो हमें अपनी पढ़ाई को लेकर और अगर आप सीरियस हैं हम अपनी पढ़ाई को लेकर, तो हमें सीरियस अपनी हेल्थ को लेकर भी होना पड़ेगा। क्योंकि ये जो हेल्थ है ये सही रहेगी तो पढ़ाई भी बहुत अच्छी से चलेगी। और मेरा जो स्टडी थी, मैंने अब 9th क्लास की जो NCERT के जो मैंने देखी NCERT, और मेरे पास जो 9th की जो हेल्प बुक होती है वो रखी थी, तो उसमें मेटा NCERT से बहुत ज़्यादा डीपली भी है और बहुत ज़्यादा भी है। क्योंकि NCERT में तो वो शॉर्ट है, तो इसलिए मैंने NCERT को रख के जितनी पढ़ी ठीक है। अब जो हेल्प बुक है वो स्टार्टिंग से कर रही हूँ, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट तो फिजिक्स है, तो मैं थोड़ा सा, तो मैंने सोचा, पहले तो सोच रही थी अपना सब्जेक्ट ना करूँ, क्योंकि वो मैंने कर रखा है, पता भी है मुझे, पर फिर भी कुछ ना कुछ तो नया मिलेगा ही, दोनों में हेल्प होगी, मेरी PGT में TGT में दोनों में हेल्प हो जाएगी। तो इसलिए मैंने दोनों शुरू कर दिया। अब जब अपना सब्जेक्ट पढ़ते वो चीज़ है ना, जब जो चीज़ पढ़े रहते हैं उसे पढ़ते हुए बोर हो जाते हैं, तो इसलिए मैं दोनों स्टार्ट कर दी, बायो भी और फिजिक्स भी, दोनों साथ साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ के दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। ये लड्डू है, ये लड्डू अपना चश्मा लेके आया था और आज ही इसको तोड़ के सही कर दिया इसने। ये कोई भी चीज़, कोई भी अपना खिलौना हो, एक दिन से दूसरे दिन नहीं चलाता बिल्कुल भी, उसी दिन उसको तोड़ के ख़राब कर देता है। उसके पुर्जे एक कहीं पर मिलेगा, एक कहीं मिलेगा। तो गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक